सच्चा और खौफनाक वाक़या सोमालिया में सन 1998 में पेश आया। एक नौजवान जिसका नाम आदिल था, वो सोमालिया में भेड़ बकरियों और मवेशियों का काम करता था। वो मोगादिशु में रहता था, जो कि सोमालिया का कैपिटल है। एक दिन आदिल को कुछ ऑर्डर्स बारबरा शहर में डिलीवर करने थे। बारबरा मोगादिशु से काफ़ी फासले पर है और आदिल को ड्राइव करके जाना था। आदिल के रास्ते में उसको रात हुई तो रहने के लिए जगह तलाश करने लगा। उसे वीराने में एक घर नज़र आया जिसका किराया बहुत कम था, तो उसने सोचा एक रात गुजारने के लिए यही बेहतर जगह है। लेकिन उस घर में लाइट नहीं थी। आदिल ने उस घर का किराया दिया और अपनी गाड़ी निकाल कर सिगरेट्स और खाना लेने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस लौटा तो उसने मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया और अपनी गाड़ी के पास बाहर चला गया। उसने गाड़ी में कैसेट लगाई। 90 की दहाई में कैसेट म्यूज़िक के लिए गाड़ियों में इस्तेमाल होता था। वो म्यूज़िक चलाता है और दरवाज़ा खुला छोड़कर सिगरेट की कश लगाने लगता है। कुछ वक्त इसी तरह गुजरता है कि अचानक म्यूज़िक बंद हो जाता है। वो गाड़ी की तरफ मुड़ता है तो गाड़ी का दरवाज़ा अचानक बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है। सोचता है कि शायद हवा का झोंका होगा जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हुआ है। वो कैसेट को साइड बदल कर फिर से म्यूज़िक चलाता है और गाड़ी के पास खड़े होकर फिर से सिगरेट पीने लगता है। कुछ ही लम्हों बाद बिल्कुल पहले की तरह म्यूज़िक फिर से बंद हो जाता है। इस बार आदिल चौंक कर पीछे देखता है तो गाड़ी का दरवाज़ा उसी ज़ोर से दोबारा बंद होता है। इस बार वो घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत दिखाई देती है जिसने अपने आप को पूरी तरह कपड़ों में लपेटा हुआ है। आदिल अपनी टॉर्च निकालता है और उसकी तरफ रोशनी करता है। रात बहुत गहरी थी और आदिल की टॉर्च की रोशनी कुछ खास तेज़ नहीं थी। वो उसे मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी। आदिल ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो उसके करीब आता गया, आदिल को पता चला कि उस औरत का जिस्म तब्दील हो रहा है और बढ़ता जा रहा है, और वो देखते ही देखते किसी अजीब सी मखलूक में बहुत बुलंद हो गई। आदिल वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसने गाड़ी में बैठते साथ दरवाजे बंद कर लिए और दुआएं पढ़ने लगा। उसने गाड़ी के शीशे में से पीछे देखा तो उसे वही औरत का चेहरा दिखाई दिया जो उसे घूरे जा रही थी। उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो बहुत बुरी तरह से फंस गया था। वो दुआएं पढ़ता जा रहा था और उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। 5 मिनट तक वो औरत जरा बराबर भी नहीं हिली और उसे घूरती गई। एक एक मिनट घंटों के बराबर लग रहा था। उसका हलक खुशक हो रहा था। आदिल अपनी गाड़ी में बैठा खुदा से इल्तिजाएं करने लगा कि वो उसे बचा ले। हत्ता कि सुबह का सूरज निकल आया। उसने अपनी आंखें खोली, गाड़ी को स्टार्ट किया और सब कुछ वहीं छोड़कर मोगादिशु आ गया।